आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं नीतीश रोशन आप सभी के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज मैं आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जिससे आप लोग देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे और परीक्षा में आप लोग प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। तो इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आगे भी मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूं और आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिले। तो चलते हैं बौद्ध धर्म से। तो इस बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और ये नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम सुधोधन था और ये शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता महामाया देवी थी। इनकी मृत्यु इन बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, जिससे इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 साल की उम्र में ही यशोधरा नामक स्त्री के साथ हो गया और इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब ये बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ जो थे, ये कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्य देखे कौन कौन थे? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। इनको ये कष्ट में देखे थे। और कुछ इनके धर्म के प्रतीक है। तो इनका जन्म हुआ तो कमल एवं साढ़। गृह त्याग घोड़ा प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष है, बोधि वृक्ष कहते हैं जिसे। निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। इसके बाद सांसारिक समस्याओं से परेशान होकर इन्होंने 29 साल की उम्र में ही घर त्याग कर दिए, गृह त्याग किए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 साल की उम्र में ये गृह त्याग किए। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। तो इस तरह से अलार कलाम जो थे सिद्धार्थ के पहले गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के दूसरे गुरु रुद्रकारामपुत थे, जो राजगीर के थे। तो दूसरे गुरु राजगीर के रुद्रकारामपुत से शिक्षा लिए। उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले, जिनका नाम कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी था। बिना अन्न जल ग्रहण किए ये 6 साल की तपस्या के बाद इनको 35 साल की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इनका ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में, ये 6 साल तपस्या की और 35 साल की उम्र में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध नाम से जाने जाने लगा और वह स्थान जहाँ इनकी ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो ये सारनाथ में दिए, बनारस में है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और बुद्ध जो अपना उपदेश देते थे, उपदेश इनकी भाषा पाली भाषा में ये उपदेश देते थे। और ये कौशल, वैशाली और कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी अपना उपदेश दिए और सर्वाधिक उपदेश ये कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में है। चुंड द्वारा भोजन कराया गया, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो जब मृत्यु हो गई तो मल्लों ने, मल जो जाति थे, मल जाति के लोगों ने इनका सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार, कहावत के अनुसार, बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटा गया और उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के हमें बारे में विशेष ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ये त्रिपिटक कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, और इन तीनों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगर इच्छा अगर आपकी रह जाती है, कोई इच्छा अगर रह जाती है तो आपकी पुनर्जन्म हो सकता है।
वहीं तृष्णा यानी इच्छा को क्षीण जब हो जाता है, इच्छा खत्म हो जाती है, उस अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। उपनिषद से गौतम बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा है इसका सिद्धांत लिए थे। विश्व दुखों से भरा है इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी दो भाग में विभाजित थे, एक को भिक्षु कहा जाता था और दूसरे को उपासक। भिक्षुक उनको कहा जाता था जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संन्यास ले लिए उनको भिक्षुक कहा जाता था। वहीं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे उनको उपासक कहा जाता था। और बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कम से कम 15 साल की उम्र होनी चाहिए, और जो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने को उपसंपदा कहा जाता था। वहीं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। कुछ बौद्ध सभाएं हुई थी, जो 4 बौद्ध सभाएं हैं। पहली बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था और जिनके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में और इसके अध्यक्ष साबाकामी थे। वहीं तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ। उस समय अशोक का शासनकाल था और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। चौथी बौद्ध संगति जो थी ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ और ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। कनिष्क का शासनकाल था और वसुमित्र या अशुघोष इसके अध्यक्ष थे। वहीं चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, जिनका पहला भाग हीनयान कहलाया, दूसरा महायान। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा शुरू किया गया। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। ये इसलिए बैसाख पूर्णिमा है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तो बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुख को 4 सत्य का उपदेश दिया। ये 4 सत्य हैं। दुख यानी संसार दुखमय है, दुख समुदाय, प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। दुख निरोध, प्रत्येक दुख का कारण इच्छा है और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी इच्छा को अपने काबू में किया जा सकता है। और इस दुखों से मुक्ति होने के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात कही। 8 मार्ग बताए इन दुखों को मुक्त करने के लिए। पहला सम्यक दृष्टि, शुद्ध दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग को पालन करने के बाद मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाती है। अगर इस तरह का व्यक्ति ये 8 मार्ग का पालन करते हैं तो उनकी इच्छा खत्म हो जाती है और उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण जो है यही बौद्ध धर्म का लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया। ये 10 सील थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार का संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, शराब न पीना, असमय भोजन न करना, समय से भोजन करना चाहिए, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना। गृहस्थों के लिए प्रथम 5 सील जरूरी था, जबकि भिक्षुओं के लिए 10 सीलों को मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिए थे। बुद्ध मध्यम मार्ग का उपदेश दिए थे और अनीश्वरवाद में, ईश्वर में नहीं मानते थे। अनीश्वरवाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समानता है। दोनों धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। जातक कथाएं बताती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। इसके उपरांत मैत्रेय एवं अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने से अभी भी बुद्ध का अवतार होना बाकी है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति जो है ये गांधार शैली के अंतर्गत बनाया गया है। गांधार शैली में सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति बनाया गया। वहीं बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो था मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। मथुरा कला में पहली मूर्ति बनी थी, जबकि सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला में बनी। वहीं तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव, जिन्हें गुरु दिन 5 भी कहा जाता है, इन्होंने किया और इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था और इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। तो बौद्ध धर्म का ये टॉपिक समाप्त होता है और परीक्षा के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग सभी परीक्षाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित 1-2 प्रश्न आते ही हैं।
तो आप लोग इस सभी टॉपिकों को अपने दिमाग में रख लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि परीक्षा में गलती ना हो सके। धन्यवाद।